आदरणीय महानुभाव, आज 13 नवंबर आप सभी का इस प्रातःवेला में जीवन कैसे जिए में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार, नमस्कार। उत्तर प्रदेश आगरा फिरोजाबाद जिले में सर्दी धीरे धीरे बढ़ रही है। बहुत ही सुंदर वातावरण। आप सभी का इस प्रातः जीवन कैसे जिए में बहुत बहुत स्वागत। आइए आज का सुमधुर भजन हम लोग सुनते हैं। प्रभु शरण में आ जाओ, कर लो अनुभव प्रेम का, बाहों में वो बुला रहा सबको। लो अनुभव प्रेम का, बाहों में वो बुला रहा सबको हृदय में समा रहा। प्रभु शरण में आ जाओ, प्रभु शरण में आ जाओ। प्रभु शरण में आ जाओ, प्रभु शरण में आ जाओ। अमृत वेले जब आँख खुले
घड़ियां कर दो प्रभु के नाम, प्रभु की करुणा हृदय में भर के पाना है गुरु का निज धाम। अमृत वेले जब आँख खुले कुछ घड़ियां कर दो प्रभु के नाम, प्रभु की करुणा हृदय में भर के पाना है गुरु का निज धाम, पाना है गुरु का निज धाम। प्रभु शरण में आ जाओ, प्रभु शरण में आ जाओ, कर लो अनुभव प्रेम का, बाहों में वो बुला रहा, सबको हृदय में समा रहा। प्रभु शरण में आ जाओ, प्रभु शरण में आ जाओ। हमको ये तन ये जीवन प्रभु का है वरदान मिला, सिमरन से जीवन सफल बनाया, गुरु का है दीदार मिला। हमको ये तन ये जीवन प्रभु का है वरदान मिला, सिमरन से जीवन सफल बनाया, गुरु का है दीदार मिला, गुरु का है दीदार मिला। प्रभु शरण में आ जाओ, प्रभु शरण में आ जाओ, कर लो अनुभव प्रेम का, बाहों में वो बुला रहा, सबको हृदय में समा रहा। प्रभु शरण में आ जाओ, प्रभु शरण में आ जाओ। शरण में आ जाओ, प्रभु शरण में आ जाओ। भाग्य खुला गुरु प्यारा मिला, कैसे करूं शुक्रिया तेरा, मेरे जीवन में कर दो अब गुरु जी कृपा की बौछार। भाग्य खुला गुरु प्यारा मिला, कैसे करूं शुक्रिया तेरा, मेरे जीवन में कर दो अब गुरु जी कृपा की बौछार, गुरु जी कृपा की बौछार। प्रभु शरण में आ जाओ, प्रभु शरण में आ जाओ, कर लो अनुभव प्रेम का, बाहों में वो बुला रहा, सबको हृदय में समा रहा। प्रभु शरण में आ
जाओ, प्रभु शरण में आ जाओ। प्रभु शरण में आ जाओ, कर लो अनुभव प्रेम का। बंधुओं, कुछ तो बात है इन भजनों में। हमारे आपके मन को, हमारे आपके अंतर मन को ऐसा झकझोर कर रख देते हैं जिससे हमारे मनोभाव खुद ब खुद परमेश्वर की ओर आस्थावान होने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। आइए प्रातः स्मरण, प्रातः प्रार्थना, वेद मंत्रों के एक श्लोक के साथ। ओम अग्नये नय सुपताराये अस्मान विश्वानि देव वयुनान विद्वान युयोध्यस्म जहुराण मेनो भूस्तान्ते नाम उक्तिम विधेम। तू है स्वयं प्रकाश रूप प्रभु, सबका सृजनहार तू ही, रसना निस्दिन रटे तुम्ही को, मन में बसता सदा तू ही, कुटिल पाप से हमें बचाते रहना, हरदम दया निधान, अपने भक्त जनों को भगवन दीजिए यही विशद वरदान। आप लोगों को हमें ऐसे सौभाग्य मिलते हैं कि उस परम प्रभु का हम लोग स्मरण करने मात्र से अपने जीवन की इस नैया को समुद्र में छोड़ के, भवसागर में छोड़ के निश्चिंत होने का भाव बना लेते हैं कि प्रभु हमें ऐसा वरदान दो कि कुटिल पाप से हमें बचाते रहना। प्रभु हमसे कभी पाप न होवे, कुटिलताएं हमारे मन को न घेरें, आशंकाएं, नकारात्मक बातें हमको न घेरें। हम सदा तेरे चरणों में भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से, स्नेह पूर्वक तेरे चरणों में अपने आप को समर्पित करते रहें। और इस प्रकार भक्तजनों का हे भगवान आप स्वयं ख्याल रखें, ध्यान रखें। बंधुओं, प्रेम की लीला बड़ी विचित्र है। कुछ भी भक्त मांगे तो प्रेम पर आधारित होकर ही यदि मांगे तो परम प्रभु उस पर असीम कृपा करते हैं। मेरे मन में यदा कदा ये ख्याल आते रहते हैं कि आखिर प्रभु प्रेम किस चिड़िया का नाम है। किस प्रकार से हम प्रेम को बखान करें। प्रेम है क्या, कहां से मिलता है? खेत में निकलता है? प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। प्रभु ये खेत में तो नहीं उपजता, न बाजार में मिलता है कि 100 ग्राम 200 ग्राम 5 किलो 10 किलो अनंत प्रेम खरीद लिया जाए। प्रेम का थोड़ा सा मैं प्रयास कर रहा हूं अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर कि कुछ खुलासा करें जिससे प्रेम नाम की एक विशिष्ट कायनात में बिखरी पसरी इस परमेश्वर की अपार लीलाओं की शक्तियों को हम लोग कुछ जान सकें। प्रेम, प्रेम और केवल प्रेम। जगह जगह पर महात्माओं ने, विद्वानों ने, संत पुरुषों ने प्रेम की व्याख्या की है अपने अपने नमूने से, अपने अपने तरीके से, अपने अपने प्रकार से। क्या कहा जाए प्रेम को? प्रेम है क्या? बस मीरा का प्रेम,
रसखान का प्रेम, कबीर का प्रेम, भक्तों का भगवान के प्रति प्रेम, ये प्रेम क्या है? प्रेम, प्रेम और केवल प्रेम, इस पर सारी कायनात टिकी है। हम जब कभी अपने आप को ये भी कह दें कि हम भगवान से प्रेम करें, हम भगवान की बनाई हुई सृष्टि से प्रेम करें, हम भगवान के बनाए हुए जीवात्माओं से प्रेम करें, हम प्रेम प्रेम करते करते एक प्रश्न यहां तक ये आता है कि यदि इस असार संसार में कुछ भी है तो केवल यदि हम स्वयं से प्रेम करना सीख जाएं तो हम जीवन जीना सीख जाएं। बंधुओं, मित्रों, बहनों, भाइयों, हमारी चर्चा के विषय कुछ इस प्रकार के होते हैं कि मन में जो भाव आता है मैं आप लोगों से साझा करता हूं। प्रेम एक ऐसा, क्या कहना चाहिए, प्रेम से कुछ कहा नहीं जा सकता। एक बार भगवान कृष्ण और रुक्मिणी बैठे हुए थे। उन्होंने आपस में गुफ्तगू चल रही थी, बातचीत चल रही थी। तो उस दरमियान रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, ये असार संसार में आपकी लीलाएं समझ में नहीं आती। कभी आप कहीं होते हो, कभी आप कहीं होते हो। वाकया उस वक्त देवकी और वसुदेव के जेल में होने का था। वसुदेव और देवकी कंस के द्वारा मथुरा की जेल में डाल दिए गए हैं। ये जानकर कि देवकी से उत्पन्न होने वाला 8वीं संतान मेरा काल होगा, कंस के द्वारा उनको जेल में डाल दिया गया। धीरे धीरे करके 6-7 नवजात शिशुओं को कंस के द्वारा वध कर दिया गया। जब भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, कई एक कहानियां उसके पीछे हैं। कृष्ण इस संसार में जन्म लिया, जन्म लेते ही उनकी बेड़ियां इत्यादि खुल गए। वसुदेव कृष्ण को लेकर गोकुल रवाना हो गए और गोकुल रवाना होने के बाद वहां यशोदा मां की गोदी में कृष्ण को लिटाया और वहां से उत्पन्न हुई नवजात बालिका जो माया का रूप थी, उसको वसुदेव ने उठाया और मां देवकी के पास रख दिया। उस माया के ऐसे प्रभाव से सभी जेल कर्मचारी और यहां तक कि कंस को भी पता हुआ कि देवकी ने 8वीं बच्ची को, जो कि मेरा काल है, बच्ची को जन्म दिया है। ऐसा सुनकर पिछले सभी कार्यक्रम जितने बच्चे देवकी को हुए थे उन सभी का वध करना और इस 8वें संतान का भी वध करना उसकी फितरत में आ गया था। और वो आया और जैसे ही उसने देखा कि ये तो बच्ची है, बच्ची मेरा क्या काल करेगी, लेकिन नहीं, पता नहीं क्या उसके मन में आया। उसने उस बच्ची को पैर से उठाया और दीवार में मारने के विचार से दे दिया, तो वो बच्ची हाथ से छूटकर चली गई। और वो आकाश की तरफ जाते जाते ये कह गई, रे कंस, तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है। इत्यादि श्रीमद् भागवत पुराण, कृष्ण जन्म वृत्तांत और हमारे हिंदू सनातन धर्म में
जितनी भी कथाएं, भगवान श्री कृष्ण की गाथाएं, भगवान श्री कृष्ण की लीला की गाथाएं सुनी जाती रही हैं, आप लोगों से अभिज्ञ नहीं है। आप लोग सब इस चीज को जानते हैं। ध्यान रहे, मेरा मकसद जहां जिस बिंदु पर आपको लाने का था, अब कृष्ण का जन्म लेते ही वसुदेव द्वारा गोकुल में पहुंचा देना और इस बच्ची माया का, जो माया के रूप में नवजात बच्ची थी, इसका आकाश में चले जाना, तो देवकी की गोदी में एक भी बालक या बालिका नहीं रही। लेकिन अपने वात्सल्य प्रेम की मारी देवकी उपाधान कहते हैं तकिए को उठाकर अपने गोद में बैठाकर, सो जा मेरे लाला, सो जा मेरे लाला, सो जा सो जा, ऐसा जेल के अंदर गीत गाने लगी, लोरी गाने लगी। ये वाकया उस वक्त का है कि रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण से पूछा। भगवान कृष्ण रुक्मिणी के साथ बैठे हुए थे, अचानक उठकर उद्यत हुए चलने के लिए और जाने के लिए जैसे ही उद्यत हुए तो रुक्मिणी ने पूछा, कहां जा रहे हो? मैं जा रहा हूं अपनी मां के पास। मां के पास? भगवान श्री कृष्ण मां के पास पहुंच गए। वो देवकी अपनी गोदी में उस कृष्ण को सुला रही है, उसको लोरी सुना रही है, भाव विभोर है, भाव मग्न है। लौकिक दृष्टिकोण से वो रुक्मिणी के पास बैठे हुए हैं। रुक्मिणी ने पुनः प्रश्न किया, प्रभु आप कहां हैं? बोला, मैं मां के पास हूं। तो यदि आप मां के पास हैं तो प्रभु यहां कैसे हैं? यहां क्या है? कि रुक्मिणी, यहां तो मेरी माया है। मैं मां के पास हूं, यहां मेरी माया है। प्रभु, यहां आपकी माया है और आप मां के पास हो। भावे ही विद्यते देवो तस्मात् भाव ही कारणम। रुक्मिणी से रहा न गया। फिर उन्होंने एक विचित्र प्रश्न किया कि प्रभु, यदि आप मां के पास हो तो वसुदेव को क्यों नहीं दृष्टिगोचर होते? वसुदेव को क्यों नहीं दिखाई देते? एक ही कारागार में, एक ही स्थान पर वसुदेव और देवकी दोनों हैं। मां देवकी अपनी गोदी में लिटाकर आपको दुलार रही है। भगवान फिर मुस्कुराए, बोले, रुक्मिणी, इसमें कोई शक नहीं कि मैं देवकी के पास हूं। रही बात इसकी कि मैं वसुदेव को दृष्टिगोचर नहीं हो रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि वसुदेव की आंख में, वसुदेव की आंखों पर ज्ञान के पर्दे हैं। साक्षात देवकी जो है वो भक्ति और प्रेम की मूर्ति है। मित्रों, बंधुओं, भाइयों, बहनों, अपने जीवन में अपार वेदना की मूर्ति देवकी, जिसके 7 नवजात बालकों को, 8 बालकों को, 8 संतानों को उसकी आंखों के सामने जन्म लेते ही दीवार से पटक पटक कर मार दिया गया। ऐसी वेदना, दर्द की प्रतिमूर्ति यदि कोई है तो वो देवकी को कहा जाता है। और वो देवकी जिसने असह्य पीड़ा का सहन किया हो, जिसके 8 बालक
उसकी आंखों के सामने उनका वध कर दिया गया हो, और किसी और के द्वारा नहीं, उसके सगे भाई कंस के द्वारा। क्या हम और आप उसकी वेदना, उसकी पीड़ा, उसके दर्द का एहसास कर सकते हैं? नहीं। इसी दर्द की कोख से, इसी पीड़ा के कोख से, इसी वेदना के कोख से यदि कुछ उद्भव होता है, यदि किसी चीज की उद्भूति, अनुभव, उद्गम होता है, वह है प्रेम। भगवान ने कहा कि प्रेम वशीभूत होकर प्रेम के भय में, प्रेम के भव में तैरती हुई द्रौपदी देवकी, जिसने अपने मनोभावों में कृष्ण को अपनी गोदी में तकिया के स्वरूप एक गोदी में बिठा रखा है, रुक्मिणी, मैं वहां उस मां के आगोश में हूं, उसकी गोद में हूं, प्रेमवश में उसकी गोद में हूं। कैसा अनन्य भाव, कैसा विचित्र भाव। जो चीज हमको सार्वजनिक आंखों से नहीं दिखाई देती, केवल अनुभूति है। जो चीज विचारों अथवा विवादों से अथवा वक्तव्यों से अथवा प्रवचनों से अथवा किसी और चीज से दिखाई नहीं देता, केवल भागों में उपजता है, केवल भावों में ही रहता है, केवल उसके अस्तित्व का संचरण मनोभावों में ही होता है, वह प्रेम है। भक्ति के रूप में प्रेम, श्रद्धा के रूप में प्रेम, स्नेह के रूप में प्रेम, लाड़ के रूप में प्रेम, आपसी पारस्परिक सहयोग के रूप में प्रेम, आपसी हृदयंगम एक दूसरे को सब कुछ समर्पित कर देने के भावों में प्रेम एक रूप नहीं है। प्रेम के अन्य अनन्य अनन्य अनेकों रूप हैं। इस प्रेम के आधार पर ही संपूर्ण सृष्टि चल रही है, संचालित हो रही है। हे प्रभु, तुझे कोटि कोटि नमन। प्रेम जागट प्रेम न उपजे, सोगट जान मसान। जिस हृदय में प्रेम नहीं है, उसे मसान समझिए, शमशान समझिए। कैसे शमशान समझिए? वही खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। जागट प्रेम न संचरे, सोगट जान मसान। जैसे खाल लोहार की, सांस लेत बिन प्राण। लोहार की खाल को आपने देखा होगा, लोह पीटा जो होते हैं, एक चमड़े की खाल से थैला बनाकर उस अग्नि को हवा देते हैं और अग्नि जलती है, उस पर लोहा भस्म होता है, लोहा पिघलता है। जब जिस हृदय में प्रेम नहीं है, वो एक लोहार की मुई खाल के समान है। सांस तो ले रही है लेकिन बिना प्राणों के। प्रेम, प्रेम और प्रेम, प्रेम के कई प्रकाश, प्रेम के कई प्रकार, प्रेम के कई आयाम हमारे आपके जीवन में, हमारे आपके संसार में, हमारे आपके समाज में। यदि आप उस प्रेम की दृष्टि से संसार को देखेंगे तो सब कुछ प्रेममय है, क्योंकि प्रभु प्रेम का और दया का सागर है। हमारी उत्पत्ति, हमारी सृष्टि का प्रारंभ ही प्रेम से होता है। प्रेम, प्रेम और केवल प्रेम। एक स्मरण बात और मुझे आई आज के परिवेश में, सामाजिक जीवन में। एक बार एक सेठ जी
बहुत बड़े सेठ थे, बहुत अधिक पैसे वाले थे। उनके 7 पुत्र थे। वो 7 पुत्र बहुत प्रेम से रहते थे। अपार संपत्ति थी, सब कुछ था। लेकिन एक दिन सेठ को अचानक रात को 1 बजे सपना आया। एकदम उनके शयन कक्ष में, बेडरूम में एक बहुत ही अभूतपूर्व प्रकाश सामने आ गया। सेठ की नींद खुल गई। जागकर देखा, आंखें चकाचौंध हो गईं। एक दैदीप्यमान प्रकाश उनके शयन कक्ष में था और उसमें से एक मां देवी प्रकट हुई। उस देवी ने कहा, हे पुत्र, तुम मेरे पुत्र हो, मैं लक्ष्मी हूं और 100 साल मुझे तुम्हारे परिवार में रहते हुए हो गए हैं और मैं 100 साल से अधिक एक स्थान पर नहीं रहती। कल मेरा यहां से तुम्हारे यहां से जाने का योग बन रहा है। अब मैं तुम्हें छोड़कर यहां से चली जाऊंगी। हतप्रभ सा सेठ देखने लगा कि मां, जिस प्रकार से तुम मुझे दर्शन दिए हैं और दर्शन आने के लिए नहीं दिए, दर्शन जाने के लिए दिए हैं। मैंने जीवन भर आपकी पूजा उपासना की है और आपकी अपार कृपा मुझ पर है। लेकिन ये आप क्या कह रही हैं कि मैं कल जाने वाली हूं। मां, आप क्यों चली जाओगी? मां लक्ष्मी ने कहा, मेरे विधान में है, मैं 100 साल से अधिक किसी परिवार में अधिक रहती नहीं हूं। विद्वानों द्वारा तरह तरह की मीमांसाएं की गई हैं। उसी आधार पर मां ने 100 साल तक लक्ष्मी आपके घर में निवास करती है, आपके परिवार में, आपके पीढ़ियों में निवास करती है। उसके बाद ऐसा है कि लक्ष्मी अपने स्वेच्छा से चली जाती है। लक्ष्मी का आवागमन रहता ही है, चंचल होती है महालक्ष्मी। 100 साल पूरे हो गए, अब मैं कल तुम्हारे यहां से जाने वाली हूं। लेकिन चूंकि तुम मेरे इतने अच्छे भक्त हो, मुझे बहुत प्रिय हो, अतः मैं तुम्हें जाते जाते कोई एक वरदान देना चाहती हूं। मांगो पुत्र, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? हतप्रभ सा सेठ मां के चरणों पर गिर पड़ा। बोला, मां, आज आप मिली भी हो तो जाने के लिए आई हो। हे मां, हम पर दया करो। बोला, नहीं, तुम कोई एक वरदान मांग लो। मैंने सोचा तुम अच्छे पुत्र हो, तुम सुपुत्र हो, तो एक वरदान मांग लो। उन्होंने कहा, मां, थोड़ा समय दे दो, मुझे 1 दिन का समय दे दो। मां बोला, ठीक है पुत्र, मैं कल फिर रात को 1 बजे आपके पास फिर आऊंगी और तब तक तुम पूछ लो कि तुम्हें क्या लेना है। तुमने कहा कि मेरे परिवार और मेरे बच्चों से सबसे पूछ के सलाह करके मैं मांगू कि मुझे क्या चाहिए। बहुत ही सुंदर बातचीत। दूसरे दिन फिर वही 1 बजे इन्होंने अपने परिवार में सबसे पुत्रों से पूछा, अपनी पत्नी से पूछा कि मैं मां से क्या उपहार मांगू, क्या वरदान मांगू। बड़े पुत्र ने कहा, पिताजी, जमीनें इत्यादि मांग लीजिए। छोटे पुत्र ने कहा कि जमीनें क्या, धन संपत्ति है, सब कुछ है, तो आप हीरे जवाहरात, सोना चांदी मांग लीजिए। तीसरे पुत्र ने कहा
कि इस संसार में जो भी साधन हैं, हम 7 भाई हैं, तो 7 भाइयों को कम से कम एक महल होना चाहिए, संसाधनों से पूर्ण एक महल एक एक सबको मिल जाए, एक एक घर अच्छा मिल जाए, कोठी मिल जाए, बंगला मिल जाए। चौथे ने वाहन मांगे, किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा। और ये जो पुत्र थे अपने पत्नियों के साथ मांग रहे थे कि हमें ये मिल जाए तो हमें ये संपत्ति मिल, इतना हो जाए तो इतना ठीक है, ये मांग लीजिए, ये मांग लीजिए। सेठ सबकी बात सुनता रहा। अंत में सेठ की सबसे छोटी बहू, जो शायद कुछ ही महीने हुए थे विवाह हुआ था, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, प्रभु, पिताजी, मैं छोटी हूं सबसे, और पता नहीं मुझे यह अधिकार है कि नहीं है कि मैं भी अपना विचार आपके सामने रखूं। सेठ जी ने कहा, बेटा अवश्य, आप भी कहिए, हमें क्या वरदान मांगना चाहिए। तो सबसे छोटी वाली बहू कहती है कि हे पिताजी, ये सभी कुछ जो मांगने की बात चल रही है, धन, पैसा, संपत्ति, ये सब कुछ तो हमारे पास है ही। मेरे सुझाव से, मेरे विचार से आप मां लक्ष्मी से एक चीज मांगिए कि जिस प्रकार से हमारी सभी देवरानियां, जेठानियां, हमारे सभी भाई माता, पिता, आप, अतिथि वगैरह जो भी हमारे यहां आगमन होता है, उन सब के बीच में जो हमारा ये अतुलनीय प्रेम बना हुआ है, ये प्रेम आप मांगिए कि ये प्रेम, सहयोग, स्नेह, ये भाव हमारे परिवार में सदैव बना रहे। लक्ष्मी, आप मां, यदि जाना भी चाहे तो चली जाइए, पर कृपया हमें ये वरदान दे जाइए कि हमारा ये परिवार ऐसा का ऐसा प्रेम से परिपूर्ण रहे। सेठ जी को बात समझ में आ गई। मन में सोच लिया, सबको आश्वासन दिया, ठीक है, मैं मां से मांगता हूं। यथेष्ट समय पर 1 बजे रात को पुनः मां देवी का, मां लक्ष्मी मां का आगमन हुआ और सेठ ने करबद्ध से कहा, मां, मेरे पास सब कुछ है, आपका दिया हुआ 100 सालों से इतनी संपत्ति इत्यादि है, मुझे यदि आप वरदान देना ही चाहती हैं तो मेरी छोटी बहू ने मेरे साथ ये सुझाव मुझे दिया है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। आप कृपया हमें, हमारे परिवार में 7 पुत्रों में, 7 बहुओं में, आगंतुकों में, आने जाने वाले लोगों में भी जो भी हमारे साथ नाते रिश्तेदार हैं, उन सभी में प्रेम बना रहे, सहयोग भाव बना रहे, बस ये वरदान दीजिए। मां लक्ष्मी इस बात पर बहुत मुस्कुराई। उन्होंने कहा कि पुत्र, तूने एक ऐसी चीज मांग ली है जो मेरे होने के बाद, परिवार में आने के बाद, जिस परिवार में अभी संचरण करती हूं, उससे पूर्ण रूप से वो प्रेम भाव सहयोग सब चला जाता है। जिसमें प्रेम भाव सहयोग सब आ जाता है, उसमें मैं रहती हूं, इसीलिए मैं 100 वर्ष तक तुम्हारे परिवार में रही हूं। ये तो तूने प्रेम का वरदान मांगकर मुझे आगामी 100 सालों के लिए, 100 वर्षों के लिए पुनः अपने घर में रहने को विवश कर दिया। बहुत ही भावनात्मक बात यह है। उन्होंने कहा, प्रभु, ये जो कुछ भी है मेरी सबसे छोटी बहू का
सुझाव है, वरना मां तुम तो जा ही रही थी। मित्रों, बंधुओं, भाइयों, बहनों, आदरणीय महानुभावों, ये प्रेम की अजीब सी कथा, विवरणी, विवेचना, आलोचना, समालोचना मेरे और आपके बीच में आज साझा की गई। मैं बड़ा प्रसन्न हूं इस विवरण को आपको बताकर, इस कहानी को आपको बताकर कि केवल और केवल ऐसा ही प्रेम भाव यदि हमारे परिवारों में, हमारे समाज में, हमारे देश में आ जाए तो हम सबका जीवन, मनुष्य जीवन होना, मनुष्य होना सार्थक हो जाए और प्रभु इसी प्रेम के आधार पर हम सबकी रक्षा करे। मां लक्ष्मी हम सभी पर कृपा करे। विषय वस्तु कुछ अधिक नहीं है, वही सामान्य बातें हैं जिसे मैं आपके साथ साझा करता हूं। आज का कार्यक्रम समापन की ओर। विशेष बात, आप सभी को बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत प्रणाम। इस तरह की बातचीत आपसे हो जाती है। कई एक लोग मुझे देखते भी हैं, डॉक्टर सचदेव जी, महेश वत्यानी जी इत्यादि इत्यादि का मैं बहुत बहुत हृदय से आभार, धन्यवाद देता हूं। ये इस मोबाइल के पटल पर लोगों के नाम पढ़ने में नहीं आ पाते हैं, मैं क्षमा चाहूंगा। काफी लोग जो भी मुझे देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया देखें और ये ऐसी विधाएं सब लोगों के साथ बातचीत करें, साझा करें, मुझसे प्रश्न पूछें, मुझसे बातें करें। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सेवम गुर प्रसाद। जपवाद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। हरिओम। आप सभी में विराजमान परमेश्वर की असीम शक्तियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। नमस्कार, धन्यवाद।